बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान का सलाम और विद कैमरा मैन ज़ुबैर शमसी के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि अहमद सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनके हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन लाई है, इसके हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि सादिक संजरानी साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, नाइस आदमी हैं और उन्होंने आज तक कभी अपोजिशन को गिला शिकवे का मौका नहीं दिया कि हमें टाइम नहीं दिया या किसी को नाराज़ नहीं किया। तो वो ईवान बाला बड़े आसान अंदाज से चला रहे थे, तो उनके ख़िलाफ़ यकदम अपोजिशन ने एक कमज़ोर कार्नर ढूंढ के कि यही एक कमज़ोर कार्नर है जिसमें उनके सेनेट में अक्सरियत है, तो उन्होंने 67 लोगों ने साइन करके तो वो अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करा दी। तो मैंने उसको नापसंद किया था, लेकिन दोस्तों मुझे उस वक़्त हैरत हुई जब गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी जो स्पीकर हैं सलीम मांडी वाला, उनके ख़िलाफ़ भी करारदाद आ गई। तो ये टिट फॉर टैट, जैसे उन्होंने बुरा किया ये भी बुरा कर रहे हैं। तो अब जो कल का जो इजलास हुआ ताज़ा तरीन, उसमें सूरत हाल ये है कि उसमें अपोजिशन के 55 अरकान ने जो है ना वो इजलास अटेंड किया, उसमें शिरकत की है। दोस्तों, अपोजिशन को 53 वोट चाहिए अदम एतमाद के लिए, तो अब सिर्फ 67 में से 55 लोगों ने किया है और सिर्फ 2 की अक्सरियत रह गई है। और इसमें जो अदम एतमाद आनी है ना, वो खुफिया तरीके से जो वोटिंग होगी उसके ज़रिए आनी है, सीक्रेट बैलेट पेपर से। तो मुझे ये कभी लग रहा है, इम्कान है कि इसमें जो है उनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि 2 मेंबरों का फ़र्क है और हुकूमत भी डट गई है कि हमने अब इसका मुकाबला करना है और तहरीक का हमने मुकाबला करना है। बहरहाल ये जो दोनों तरफ से तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, ये अच्छा इक़दाम नहीं है, तो जमहूरियत को चलने देना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि जो ये तहरीक दोनों हुकूमत और अपोजिशन लाए हैं, ये उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। Thank you very much for watching this video.